बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जिन्नात की मौत कैसे वाक़ होती है? क्या इंसानों की तरह जिन्नात भी जिंदगी और मौत का जायका चखते हैं? क्या उन पर भी शरई अहकामात उसी तरह नाफिज होते हैं जैसे इंसानों पर नाफिज होते हैं? क्या बरोज़े महशर जिन्नों को भी जिंदा किया जाएगा और उनका भी हिसाब लिया जाएगा? जिन्नात का खाना पीना क्या है, यानी जिन्नात क्या खाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की कितनी अक़साम हैं और जिन्नात कौन सी मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल, जहाँ आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, जिन का लुग़वी मानी है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नज़र ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई हो, जबकि इंसानों को मिट्टी से और मलाइका यानी फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। जिन्नों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत सूरह जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्नों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीब गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने उन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के मुताबिक मौत का जायका भी चखते हैं। इस हवाले से उलमा के दो अक़वाल हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को भी उसी तरह मोहलत दे दी गई है जिस तरह इबलीस को दी गई है। इबलीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं हैं, लेकिन उनके पास इस बात की कोई दलील नहीं। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं तो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल मरते हैं, मगर इबलीस नहीं मरेगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत जिंदा रहेगा। और फरमाया कि ये जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जो जिन्नात हैं उनको मौत हो जाती है। जहां तक जिन्नात की रूह कब्ज करने का सवाल है तो इस हवाले से इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज की जाती है। इस पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस जमीन के लिए 4 फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा रखी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज करें। पहला फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं जो इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। दूसरे फरिश्ते का नाम बीसराइल है जो जिन्नात की रूह कब्ज करता है। तीसरे फरिश्ते का नाम कहज मिब्राइल है जो चरिंद परिंद जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करता है। और चौथे फरिश्ते का नाम अदम मिमकाइल है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज करें। ये तमाम फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है। नंबर 1 मट्टी, नंबर 2 बारिश और नंबर 3 शहद। जब जिन्नात की जिंदगी का खात्मा होता है तो बिसराइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं उनको वो शहद लुत्फ व सुरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, मौत के वक्त वो कहते हैं कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बहुत बुरा किया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा ये मंजर
देख रहा होता है और कहकहे लगा रहा होता है और यूं जिन्नात की रूह कब्ज होती है। नाज़रीन, इससे ये बात साबित होती है कि जिन्नात के इंसानों की तरह मौत और जिंदगी के मामलात हैं और इंसानों की तरह जिन्नात को मौत और हयात है और इन पर भी शरई अहकामात लागू होते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि इब्लीस को आसमान दुनिया पर मुकर्रर किया गया था। उसका ताल्लुक फरिश्तों के उस गुरोह से था जिसे जिन कहा जाता था और उसका नाम जिन इसलिए रखा गया था कि ये जन्नत के मुहाफिज और निगरान थे और इब्लीस भी उनका सरबराह था और मुहाफिज और निगरान था और फरिश्तों का सरदार था। ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। तारीख़ तबरी में ये बात मौजूद है। नाज़रीन, इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। उस ज़माने में लोग सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो अपने आप को जिन्नों के सरदार के सपुर्द करके सो जाया करते थे। जिन्नात ने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें यानी हैकल तामीर करवाई वो जिन्नों से ही बनवाई। अल्लाह ताला ने जिन्नों की मुख्तलिफ अक़साम पैदा फरमाई हैं जो अपनी शक्लें बदल सकते हैं, मसलन कुत्ते और सांप। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं और हवाओं में उड़ते फिरते हैं और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं और एक किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिन्नों का दाई आया तो मैं उसके साथ गया और उन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो हमें लेकर गया और अपने आसार और अपनी आग के आसार दिखाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ादे राह यानी खाने के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी और हर मेंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों चीज़ों से अस्तंजा न करो क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नों का खाना है। नाज़रीन, क़यामत के दिन जिन्नों का हिसाब व किताब भी इंसानों की तरह होगा। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के इस फरमान के मुतालिक कहा है कि यकीनन जिन्नों को ये मालूम है कि वो पेश किए जाएंगे। कुरान में जिन्नों को मरने के बाद उठाने की तरफ मुतवज्जे किया गया है जिससे उनकी भी मौत व हयात का सबूत मिलता है। फरमान बारी ताला है, और ए गिरोए जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा ही गुमान करने लगे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज किसी को नहीं उठाएगा। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के। इज़्ज़त आपका हामी और नासिर।